नमस्कार। लाल किला ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी अल फलाह जिसका नाम है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है और पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। जी हाँ, एक ऐसी सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी जिससे जुड़े 200 से ज्यादा डॉक्टर्स 200 से ज्यादा डॉक्टर्स इस वक्त भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं, खुफिया एजेंसियों के जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। इन एजेंसियों को शक है कि ये डॉक्टर्स संदिग्ध चरित्र के हैं और इनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं सीधे, कहीं दलाल के जरिए, वाया मीडिया के जरिए, मध्यस्थ के जरिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं वहां से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कितनी चिंता की बात है। 200 से ज्यादा डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर, और उनके बारे में धारणा ये कि ये देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले संगठनों के साथ अलाइन हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के पेशे पर गौर करिए, समाज में उसकी पहुंच पर गौर करिए। एक डॉक्टर अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस करता है तो 150 लोगों से एक दिन में मिलता है, और वो उनके पास इतनी खतरनाक डिजाइन हो भारत को तोड़ने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की, तो क्या स्थिति बनेगी। इसलिए अब देश के भीतर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियां एक नए किस्म का तंत्र विकसित करना चाहती हैं, एक ऐसा तंत्र जो इस बात को सुनिश्चित करे कि अल फलाह जैसे शैक्षणिक संस्थान हमेशा सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच के भीतर रहें। वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक रहे। तो राज्य और केंद्र मिलकर एक ऐसा ढांचा खड़ा करना चाहते हैं। अभी क्या होता है, किसी ने यूनिवर्सिटी खोलना है, किसी को कॉलेज खोलना है, इस ढंग का कोई संस्थान बनाना है, मदरसे खोलना है, मान्यता हो गई, बात खत्म हो गई। मान्यता के बाद सरकार अपने रास्ते और संस्थान अपने रास्ते, फिर वो अल्फला बना देता है संस्थान को कोई मालिक उसका। लाल किला ब्लास्ट के जो आत्मघाती आतंकी थे जो मारे गए, बम विस्फोट में जो खुद भी मर गए, वो 10-10 दिन वहां अल्फला में पड़े रहते थे। अल्फला के पास ही ये डॉक्टर्स के रैकेट में ये इतना बड़ा विस्फोटक बरामद हुआ था। इस अल्फला का मालिक गिरफ्तार हुआ है, कुछ और लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जांच एजेंसियां इस बात का इशारा कर रही हैं कि जितना दिख रहा है मामला उससे ज्यादा गहरा है, ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अब सतर्कता सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए, निर्णायक स्तर की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई पहल की है। एटीएस ने, पुलिस की जो एटीएस विंग है, उसने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को कहा है कि आप हमको, आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं उनका सारा डिटेल, नाम पता, उनके परिवार का डिटेल, कौन कौन मौलाना मौलवी पढ़ाते हैं उनका पूरा डिटेल, मदरसा की जो मैनेजिंग कमेटी है उसका पूरा डिटेल, और मदरसा के फंडिंग का पूरा डिटेल। ये 5 चीजें हमको आप समय समय पर अपडेट करके उपलब्ध कराते रहें। ये एक व्यवस्था उत्तर प्रदेश ने नई बनाई है, जिसके लिए नोटिस गए, ऐसा संकेत मिल रहा है। ये जरूरी है आज के दौर में। सरकार के पास जब घटना घट जाती है तो सरकार देखती है कि उसके पास रजिस्ट्रेशन के समय आए कागजों के अलावा कुछ जानकारी ही नहीं किसी संस्थान के बारे में। संस्थान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, काला हो रहा है, सफेद हो रहा है,
पाकिस्तानी वहां कबड्डी खेल रहे हैं कि अफगानिस्तानी आ रहे हैं वहां, किसी को कुछ पता ही नहीं, इल्म ही नहीं। मेरठ में, बरेली में, मुरादाबाद में, इन 3 जगहों पर ये देखिए कि चीज़ों की गंभीरता कितनी। मैं इन 3 जगहों पर, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद, इन 3 जगहों पर मीट की कुछ फैक्ट्रीज पर छापेमारी की शासन ने। उस छापेमारी में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे कश्मीरी कामकर मिले, चौकीदार मिले, गार्ड मिले, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। अब सुरक्षा एजेंसियों को होश पाकता कि वहां कश्मीर का आदमी यहां बरेली में, वो भी मीट फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करने क्यों आया? गार्ड की नौकरी तो कहीं भी मिल जाती, और फिर आया भी तो इन फैक्ट्रीज के मालिकों ने इनका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर पाया? इस थाने को सूचना क्यों नहीं दी गई? तो अब वहां से एक नए षड्यंत्र की बू आ रही है। क्या इसके पीछे कोई डिजाइन है? कोई जानबूझकर कोई नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है इन मुस्लिम बहुल इलाकों में? बरेली, मेरठ और मुरादाबाद तीनों मुस्लिम बहुल इलाके। तो अल-फलाह से लेके, अल-फलाह का जो डॉक्टर्स मॉड्यूल है टेरर का, वो मुरादाबाद, बरेली और मेरठ का ये नया ट्रेंड, इस सबको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल पड़ रहे हैं और उनकी चिंता घनीभूत हो रही है कि अगर इस तरह के संस्थानों पर सतत निगरानी का तंत्र विकसित नहीं किया गया, निरंतर निगरानी का तंत्र, तो भारत की सुरक्षा को कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। अभी डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल डेवलप किया है जैश ने, डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल एक्सपोज हो गया तो दूसरे का कर लेंगे, तीसरे का कर लेंगे। गार्ड और चौकीदार का मॉड्यूल भी हो सकता है बरेली और मुरादाबाद और मेरठ को देखें तो, कि ये संयोग है या प्रयोग है कि कश्मीरी लोग वहां गार्ड चौकीदार की भूमिका में है और उनका कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब सरकार की कोशिश ये है कि एक ऐसा राष्ट्रीय तंत्र बने राज्यों के साथ मिलकर, जो इस तरह के कथित शैक्षणिक संस्थानों पर निगाह रखे, और निगाह भी ऐसी 24/7 वाली। धन्यवाद।